But hello to all. Welcome to science class, chapter 6. Till now, you must have discussed about the uh, fuel and quality of good fuel, ignition temperature, and fire. Our today topic is strictly focused upon the fire extinguisher, uh, which you have having a little bit idea about it, how it works. Okay. Now, the most common fire extinguisher is the water. जनरली जब आपके आसपास कुछ समझ में नहीं आता, वाटर यूज़ करते हो और आप आग को बुझाते हो, पर वाटर हमेशा ही एक अच्छा सोल्यूशन नहीं होता, बिकॉज बेटा आग नहीं कंपल्सरी है कि आग हमेशा सिर्फ लकड़ी पे या पेपर पे लगी है। हो सकता है वो आग किसी ट्रांसफार्मर पे लगी हो, आपके जो ऑफिस के घर हैं या स्कूल की बिल्डिंग्स के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वहाँ पे लगे हों। ठीक है, तो ऐसे केस में पानी is not a good solution because water is a good conductor of electricity. Once you dose the water on this electric appliances, you may get shock in reverse because जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपके बॉडी पे भी आ सकता है। ठीक है, सपोज करो किसी ऑयल के कंटेनर पे आग लग गई, इससे पेट्रोल के कंटेनर पे आग लग गई। अब अगर पानी फेंकोगे आप इस ऑयल के कंटेनर पे, तो एज यू नो ऑयल इज़ अ लाइटर देन द वाटर। वो ऑयल अपने आप पानी के सरफेस पे आ जाएगा, आग बुझेगी भी नहीं और वो बल्कि और फैल जाएगी। ठीक है, तो इन सब के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन हम देते हैं वो होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हवा से थोड़ा भारी होता है, मतलब हैवी होता है। तो जहाँ पे आग लगी होती है उस सरफेस के आसपास वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे मान लो कि ये अगर मैं एक रफ डायग्राम दे रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पे ऐसे आग लगी हुई है। ठीक है, तो अगर इसके आसपास आप सप्लाई करते हो CO2 को, तो ठीक है बेटा, तो ये CO2 क्या करेगा, इस फायर के अगल बगल एक कंबल की तरह खुद को कवर कर लेगा। और आपको याद होगा पिछली एक्टिविटी में डिस्कस किया था हमने कि जब ये कंबल बॉडी पे कवर करते हैं तो वो आसपास का एयर सप्लाई काट देता है। और जैसे कि एक्टिविटी में डिस्कस किया था हमने, एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बर्निंग। ठीक है, तो ये CO2 इस आग को बुझा देगा। एक बेनिफिट और होता है, CO2 से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन्हें नुकसान नहीं होता। पानी से आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, पर कार्बन डाइऑक्साइड से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ख़राब नहीं होते हैं। तो अब ये CO2 को स्टोर कैसे करते हैं, आप ये देखो सिलेंडर, ये आपने देखा होगा स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह सिलेंडर से लगे होते हैं। ठीक है, दरवाजों पे, रूम पे, इन सिलेंडर्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड को भर के रखते हैं लिक्विड फॉर्म में। वो कैसे भाई, ठीक वैसे ही जैसे घर के सिलेंडर में हम LPG को रखते हैं। ठीक है, याद करो LPG गैस में सिलेंडर में बंद होता है, आप नॉब ऑन करते हो तो वो गैस फॉर्म में बाहर निकलता है और जलता है। वैसे ही यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा अंदर लिक्विड फॉर्म में, पर जैसे बाहर आएगा यहाँ पे प्रेशर लो आएगा और ये पाउडर फॉर्म में आपके जहाँ पे फायर लगा हुआ है उस पर आके अरेंज करेगा और एक ब्लैंकेट की तरह उस पूरे सरफेस को कवर कर लेगा और वहाँ की आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा और किस तरीके से हम CO2 प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, इसके अलावा अगर हम कुछ केमिकल कंपाउंड लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कुछ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ को फॉर्मूला दिया होगा इसका, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर ये, हाँ, बेकिंग सोडा, कॉमन नेम क्या है इसका बेटा, बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा को तुम आग पे फेंकोगे तो जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3 ठीक। जब इसको हीट करोगे आप, इसको हीट करोगे तो बेटा ये बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2।
और ये CO2 क्या करेगा, इस आग को बुझा देगा बेटा। ठीक है, चाहे आप बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट कुछ भी थ्रो करो, आग जल रही वैसे उस हीट से ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 में, और ये दोनों मिलकर आग को बुझाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना, तो हर वो चीज़ जो बुझाती है उसे कहते हैं एक्सटिंग्विशर। उसके लिए आपके पास बहुत एग्जाम्पल हो गया। आप वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं कहीं जगह मिट्टी रखी होती है, बकेट में मिट्टी, ठीक है, उस मिट्टी को भी आप फेंकोगे तो आग बुझ जाएगी। उसका सिंपल लॉजिक यही है कि किसी भी जहाँ पे आग जल रही है उस सरफेस को कवर कर लो, ठीक है, ताकि उस पर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, एयर सप्लाई कम हो जाए और वहाँ की बर्निंग रुक जाए। ठीक है, नाउ बेटा आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ कंबशन, पॉइंट 6.3। ठीक है, अब टाइप ऑफ कंबशन पे क्यों मुद्दा उठा कि अगर आप देखो गैस का जलना, जो गैस स्टोव जल रहा है आपका, जो मैच स्टिक बर्न हो रही है, जो क्रैकर बर्स्ट हो रहा है, तो इन सब में फायर पकड़ रहा है, कंबशन सब में हो रहा है। तो ये सारे कंबशन एक जैसे नहीं है, इनमें कुछ कुछ डिफरेंस है। जैसे पटाखा फूटता है तो वो तुरंत फटा, आवाज़ किया और फिर डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं आग जला रहे हो, क्या कहते हैं गैस स्टोव को, तो बिना उसको लाइटर दिए आपका गैस जलेगा नहीं, और गैस जलने के बाद फिर वो आपको हीट एंड लाइट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक प्रोड्यूस करता रहता है, जब तक कि आप उसको बंद ना करो। ठीक है, वही मैच स्टिक, वहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल आप इसको रब करते हो मैच स्टिक को मैचिस के बहुत से, और उसमें फायर पकड़ लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फायर के पकड़ने के तरीके के हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ कंबशन में। ठीक है, टाइप ऑफ कंबशन में तो सबसे पहले बात करते हैं रैपिड कंबशन। ठीक है, रैपिड कंबशन क्या होता है, जैसे ही कोई फायर मतलब कह सकते हो कि जो ऐसे फ्यूल जो बर्निंग को सपोर्ट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेबल, ऐसे सब्सटेंस के पास जैसे ही आप लेके जाओगे एक लाइट का सोर्स, दे स्टार्ट बर्निंग। लाइक ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ gas lighter near a gas stove in the kitchen, it start burning. This is called rapid combustion. It's called rapid मतलब तेजी से जलने वाली चीज़। अगर लकड़ी के पास लाइटर लेके जाओगे, जलाओगे, लकड़ी जल्दी जलेगी नहीं, बिकॉज वो रैपिड कंबशन शो नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि जो मैच स्टिक है किससे बना होता है बेटा, वो बना होता है फॉस्फोरस से। ठीक है, तो देयर इज अ सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 26 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, मतलब कि आपको बस हल्का सा उसको रब करना है और वो अपने आप जल जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ जो लाइन है वो ये कहना चाह रहा है कि फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पे अपने आप बर्न कर जाता है, अपने आप वो जल जाता है, आपको उसको कुछ भी एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका इग्निशियल टेम्परेचर काफ़ी लो है, 26 डिग्री सेल्सियस उसका इग्निशियल टेम्परेचर है। जैसे ही हल्की सी गर्मी बढ़ी, जैसे मान लो अभी जो मौसम है टेम्परेचर कितना है, 30 के आसपास है, 32 के आसपास है, ऐसे टेम्परेचर में तो फॉस्फोरस बाहर निकालते ही अपने आप ये जल जाएगा। ठीक है, ठीक, ऐसे एक एलिमेंट बेटा और होता है, इसका नाम है सोडियम। ठीक है, सोडियम को भी अगर हम रूम के टेम्परेचर मतलब कि 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या जैसे ही बाहर लेके आते हैं एटमॉस्फेयर में, वो अपने आप बर्न कर जाता है। ठीक है, तो हम उसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं, ताकि उसका एटमॉस्फेयर से कनेक्शन कटा रहे और बर्निंग ना हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो अपने आप फायर कैच कर लेती हैं बिना किसी एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करने के, हम उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, ऐसी कंबशंस बहुत सारी देखने को मिलती है कोल माइंस के अंदर। कोल माइंस पता है ना, जहाँ से कोल निकाली जाती हैं। ठीक है, ऐसी कुछ कंबशंस देखने को मिलती हैं फॉरेस्ट फायर में, जैसे कि अभी अमेजन फायर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया बुश फायर हुआ था। लेकिन स्टडीज़ ये कहती हैं कि मैक्सिमम टाइम जो फॉरेस्ट फायर होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी से होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कैंपिंग करने गया, कोई पिकनिक करने गया, और जाने के बाद वो लोग उस आग को ठीक से बुझाते नहीं हैं, तो वो जंगल में आग पकड़ लेती है। इसीलिए जब भी आप कैंपिंग करें, पिकनिक करें, तो आप आसपास जो आग लगाए है उसको बुझा देना चाहिए। ठीक है, नो लास्ट टाइप जो होता है वो होता है एक्सप्लोजन। ऐसी बर्निंग जो बर्न होते हैं आपको खूब सारा हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस करे, जैसे कि क्रैकर जब जलता है तो खूब सारा सडनली हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस करता है। ऐसे क्रैक को हम कहते हैं, ऐसे फायर को हम कहते हैं एक्सप्लोजन, धमाका कहते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप आपको रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन समझ में आ गया होगा।